इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज क्वार्टर फाइनल मुकाबला ही कहेंगे उसे, है तो सुपर 8 का मैच, लेकिन क्वार्टर फाइनल आप उसको देख रहे हैं क्योंकि जो जीतेगा वो सेमीफाइनल खेलेगा। और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बात होंगी, आपको जो है अपडेट्स भी लगातार हम दे रहे हैं, दीपक जो है पूरी की पूरी अपडेट्स वहां से दे रहे हैं। लेकिन डैरेन सैमी ने जो एक तरीके से वार्निंग दे दी है, अब क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि भाई वेस्ट इंडीज का कोई चांस ही नहीं है, वेस्ट इंडीज जीत गया तो वेस्ट इंडीज थ्रू होगा, इंडिया जीत गई तो इंडिया थ्रू होगी। लेकिन जो डैरेन सैमी का बयान आया आकाश जी, उसको आप कैसे देख रहे हैं? उन्होंने तो बोलते कि भाई कि मेरे सारे सिपाही जंग के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, उन्होंने बोलते कि जो हो गया अहमदाबाद साउथ अफ्रीका उसको वहीं छोड़कर आओ, ईडन में अपना डन है और अब यहां से जो है कहानी आगे बढ़ाओ और फिर देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से। तो ये क्या वार्निंग के तौर पर देख रहे हैं आप टीम इंडिया के लिए इसको? नहीं बिल्कुल, मतलब डैरेन सैमी और इंडिया रिलेशन आप जानते ही हो भाई किस तरीके से, एक बड़े इंस्पायरिंग लीडर हैं। उनका भी यही मैसेज रहा होगा जो शायद भारत के लिए होगा कि जब आप अफ्रीका से हार गए थे, आपने बस अपने मैच पर ध्यान देना था, दूसरे रिजल्ट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन अब सारी चीजें भारत के हाथ में भी है, सारी चीजें वेस्ट इंडीज के हाथ में भी है। और अगर ये हाई स्कोरिंग वेन्यू है जो कि रैंट एंड डिस्कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं, तो देखो वेस्ट इंडीज अपने आप को कहीं पे भी हल्का नहीं मानेगा कि भैया अगर आप 200, अगर आप शेर तो हम भी सवा शेर वाले बन सकते हैं, 250 हमने भी बनाया था मित्र, तो वो है। बट इंडिया की बॉलिंग लाइनअप ऑब्वियसली ज्यादा तगड़ी है। आपने देखा वेस्ट इंडीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका कितना स्ट्रगल करा था। आई एम होपिंग कि यार अब बुमराह हो गए, वरुण हो गए, अब अपने ए गेम पर आना, क्योंकि एक दिन आपका हल्का चला गया ना जय भैया, तो फिर रिग्रेट ही रहेगा कि हम वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं कर पाए थे। आपको बाहर कर सकता है एक बुरी परफॉर्मेंस। जैसे हो गया ना, दो उस तरह के दिन आ गए जब आपके ओके ऑर्डिनरी रहे आपके लिए, तीसरा गेम तो आ जाएगा अगर उसी तरीके का, तो फिर लोग ये कहना शुरू कर देंगे ना कि भाई आपके लिए वही चीज़ है कि बड़े मैचेस में आपका क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, इस तरह की चीज़ें। क्योंकि लोग फिर वो 21 का रेफरेंस में निकाल के लिए आए थे कि बड़ा इंपॉर्टेंट मुकाबला आया तो आपका क्या परफॉर्मेंस है। ये है तो मनोज भैया, मतलब डर है आपको? डर मतलब देखो, डर का क्या है ना कि देखो जिम्बाब्वे से आपको पता है कि जो जिम्बाब्वे की टीम थी, जिम्बाब्वे से बेटर कंपैरेटिवली, देखो बॉलिंग लाइनअप आप वेस्ट इंडीज की हम बात करते हैं कि वेस्ट इंडीज की बॉलिंग जो है कंपैरेटिवली आपकी वीक है। मतलब अगर आप उनका चाहे देख लो या फिर बाकियों के मुकाबले में उनके देख लो, लेकिन ये भी चीज़ है कि भाई देखो अब यहाँ पर पिच को लेकर तो ये आ रहा है कि फ्लैट टाइप की विकेट है, हालांकि बोल रहे हैं कि ब्लैक सॉइल है, बट उस तरीके से रहेगा कि भाई बैटिंग वाइज बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो उस पर जैसे से और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी वो तब का तब देखेंगे। अब इंडिया से आप प्लेइंग 11 में कोई चेंज एक्सपेक्ट कर नहीं रहे हो, है ना। इंडिया की 11 वही खेलने वाली है। वेस्ट इंडीज में मैं शायद एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वेस्ट इंडीज जो है 11 में अपने बदलाव करेगा और वो अकील को लेकर आएंगे। मुझे जो लगता है कि शायद 100% होने चाहिए एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स इंडियन बैटर्स को आप टेस्ट करिएगा। क्योंकि इंडिया देखो, इंडिया कंपैरेटिवली ठीक है यूएसए के सुपर पेस पर विकेटें गिरी, बट स्पिन थ्रू आउट देखो, स्पिन ने तंग किया। अब डिपेंडिंग ऑन विकेट अगर बिल्कुल ही पाटा लगेगा उनको तो तब क्या वो ये बोलते हैं यार पेस के साथ ही जाओ। और दूसरा मतलब क्योंकि मैथ्यू फोर्ड का उतना इंपैक्ट अभी दिखा नहीं। देखो जब वो मैथ्यू फोर्ड का शोर मच रहा था न्यूजीलैंड में, तो हमने बोला भी था यार ये कंडीशंस का फर्क पड़ेगा। अगर और देखो मैथ्यू फोर्ड या शमार जोसेफ, उनमें से एक को ही खिलाओ। शमार जोसेफ के लिए भी ठीक है, टूर्नामेंट में बचते बचाते आगे थे, लेकिन पिछले मैच में फिर उनकी पिटाई हुई। या तो इतना, या तो फिर शमार जोसेफ को बाहर कर दो, आप मैथ्यू फोर्ड खिला लो। बट नई बॉल पर मुझे फिर भी थोड़ा सा लगता है कि शमार जोसेफ एक समहाउ एक वो ऐसा लगता है कुछ कर देगा एज कंपेयर टू मैथ्यू फोर्ड, जो शमार जोसेफ के पास चीज़ है। तो अगर शमार जोसेफ को खिलाना है और नई बॉल पेसर से डलवानी पड़ जाए तो शमार जोसेफ से डलवा लो। शमार जोसेफ और उनके साथ जो भी एक स्पिन का ऑप्शन रहेगा, और बावजूद इसके कि संजू सैमसन ने करवाओ ऑफ स्पिनर से, रॉस्टन चेज को बोलो डालो भाई आप यहाँ पर लो नो चांस। देखो चांसेस लेने वाली बात है यहाँ पर शुरुआत में, और इंडिया को थोड़ा सा खड़काओ थोड़ा स्पिन से। और हमें जो देखना है कि हमें पॉजिटिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट ही खेलनी है। संजू सैमसन ठीक है, पिछले मैच में हमने बड़ी चर्चा करी यार कि रन्स कम रहे, 25 और कर सकते थे, बट एटलीस्ट वो पहले ओवर में नर्व्स को काम करके पार्टनरशिप एक लग गई, 48 की आपकी पार्टनरशिप लग गई और आपको मोमेंटम मिल गया। कभी कभार फिर आप खुद ही, हम लोग कहते हैं यार कि T20 में ठीक है 30-40 तेज मिल जाए, स्टार्ट ऊपर से लगी रहती तो बढ़िया रहता है। लेकिन भाई इस वेस्ट इंडीज टीम को जो है हल्के में तो कोई नहीं ले सकता, इनकी बैटिंग को पर्टिकुलर। बॉलिंग को ले सकते हो बट बैटिंग, और इसीलिए जो हम ये भी देख रहे हैं कि इंडिया के जो बॉलर्स टारगेट हो रहे हैं, भाई वरुण को जब टारगेट किया है तो हमने देखा कि अक्षर, हार्दिक, दुबे, इनमें से किसी का महंगा दिन गया तो मुश्किल पड़ सकती है। एनीथिंग अंडर 200 मुझे लग रहा है वेस्ट इंडीज के सामने सेफ। देखो हमारे पास क्वालिटी है, कुछ भी है, लेकिन भैया ईडन गार्डन्स की जो आपके डायमेंशन है आपको पता है, अगर टिपिकल आपका ईडन गार्डन्स वाला विकेट होगा तो यार डिफेंड करते वक्त हमें भरोसा शायद एज ऑफ नाउ नहीं लग रहा कि यार अगर आपने 180 करे हैं। मैं होप कर रहा हूं क्योंकि हमारी बैटिंग सही टाइम पे क्लिक करी है। वेस्ट इंडीज में कोई बहुत बड़े सूरमा नहीं है, उनकी बॉलिंग ऐसी नहीं है कि आप उनके मालकम मार्शल आ गए, होल्डिंग आ गए, ये बॉलिंग पिटेगी, बट फिर इनको बैट देम आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट। और फैक्ट ये भी है ना कि भाई देखो अभी भी अगर हम स्टार्स लगे हुए, हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप पिछले मैच में बेस्ट लगी है जी। ओपनिंग पार्टनरशिप पर विकेट गिर गई है, ऐसा नहीं है ना यार कि संजू आ गए तो विकेटों ने गिरना ही नहीं है। उसमें एक चीज ये भी रहा होगा ना कि भाई
उन्होंने स्पिनर डाला ही नहीं। जी आप प्रेशर में तो थे ही, चलो लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन आपने बना दिया था वहाँ 2 लेफ्टीज की जगह पे, बट एक बार को चांस लेना तो बनता था, क्योंकि खाली ऐसा थोड़ी था कि वो पहले ओवर में स्पिनर देख के आउट हो रहे थे, उनके दिमाग में चीजें चल रही थी ना। ऐसा थोड़ी था कि वो मार नहीं पा रहे हैं या खेलना नहीं आता ऑफ स्पिनर, Yes. उनके दिमाग वाली चीज थी वो, आपने एक थोड़ा सा डील दे दी, उसके बाद वो पार्टनरशिप लग गई। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इंडिया के लिए अभी चीजें सही ट्रैक पे आई हैं, बट ये गेम होगा, फिर अगला गेम होगा, फिर अगला गेम होगा, बिल्कुल इस तरीके के। अब ऐसा नहीं होगा कि एक गेम में आपने परफॉर्म कर दिया तो इस मैच के लिए आपको माफीनामा टाइप का हो जाएगा कि इस मैच में आप अगर ऊपर से आउट हो गए। भाई आपने रन बनाना शुरू किया है, अभी कायदे से टॉप ऑर्डर आपका देखो तो रन बनाना शुरू हुआ है, तो इनको रन बनाने पड़ेंगे। और अब तो वो है ना कि आर या पार की लड़ाई है, किसी भी मैच में अगर आप गए नीचे गए तो चले जाओगे बाहर, खत्म हो जाएगी कहानी आपकी। अब गुंजाइश तो नहीं शायद भाई। वो बड़े मैच का प्रेशर एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा आएगा, बट यही है कि यहाँ आप खुद को अपने एक बड़ा बल्लेबाज साबित करोगे। संजू सैमसन के लिए पूरा साल चाहे जैसा भी रहा हो, संजू सैमसन अगर ये आगे आने वाले 2-3 मुकाबलों में रन कर देते हैं, इम्पैक्ट डाल देते हैं, आपका तो ये फिर तो count उनके पीछे की मतलब सब फेलियर बुला दिए जाएंगे। और यार देखो एक हाई प्रेशर गेम है जिम्बाब्वे के मुकाबले, ये वाली गेम आपको, और फिर पता नहीं, देखो अभी तक हमने एक मैच में चेज किया है, ये भी नहीं भूलना होगा कि हमने चेज एक ही मैच में किया है, उस एक मैच में हम बुरे तरीके से फ्लॉप रहे हैं। आप ठीक है, अगर फ्लैट पिच है, ड्यू का भी आपको थोड़ा बहुत लगता है, जो भी लगता है, इंडिया ने पिछले मैच में ये कहा था कि हम बैटिंग करेंगे पहले। मुझे लग रहा है इंडिया ने फॉर्मूला बना लिया है कि बाद में प्रेशर नहीं लेना हाँ है, जी। पहले बैटिंग कर लो। बट अगर इंडिया बाद में जो है स्कोर चेज कर रही होगी तब भी आपको देखना पड़ेगा। और ऐसे में यार विकेट्स जब गिरती है, जो हमने देखा था कि यार कि बैटिंग पहले करते हुए यूएसए के साथ किसने रिकवरी लगा दी, नीदरलैंड्स के साथ किसने रिकवरी लगा दी, पाकिस्तान के साथ ईशान किशन ने बहुत बढ़िया खेल लिया। जहाँ स्कोर बोर्ड प्रेशर रहता है ना, फिर वो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। हाँ, ये अभी भी एडवांटेज रहेगी कि भाई आपके पास वेस्ट इंडीज की बॉलिंग हल्की है। Yes. बट हल्की मतलब यार देखो, अब इंग्लैंड की बॉलिंग या इंग्लैंड की बैटिंग क्या थी, जो बंदे को सबसे ज्यादा हम बात कर रहे थे जॉस बटलर, वो अभी तक चला ही नहीं है। फिल सॉल्ट ने 1 नॉक दी है, उनका सारा काम वहां से विल जैक्स निकाल रहा है ज्यादा से ज्यादा, हैरी ब्रूक ने 1 100 खींच दिया है, सैम करन ने कॉन्ट्रीब्यूशन कर दिया, और बॉलिंग में भी ऐसे ही हो रहा है। तो T20 में ये चीजें रहती हैं जो डायनेमिक्स को चेंज कर देती हैं, और इंडियन टीम को मतलब जो भी है, ये देखो वेस्ट इंडीज एक, आप जब देखना वेस्ट इंडीज भी जब वो है ना पैशन के साथ, जो हम पाकिस्तान के साथ भी जोड़ते हैं कि जब पैशन के साथ पाकिस्तान क्रिकेट दिखता है तो अलग दिखता है। यार है तो सारे, आप कह सकते हो ना कि जब T20 बैटिंग में है तो मॉन्स्टर्स ही। और उनका ओपनिंग पेयर भी शायद चेंज होगा। अब इस पर डैरेन सैमी ने बात करी है नहीं करी है, उनसे पूछा गया नहीं पूछा गया, देखना होगा, क्योंकि ब्रेंडन किंग को पिछले मैच में लगी भी थी जी। वो बाहर गए भी थे और उनकी फॉर्म भी नहीं लगी हुई। कभी कभार एक वो होता है कि भाई इंस्पायर्ड चेंज, एक इंस्पायर्ड चेंज, जैसे कल हमने देखा रेहान अहमद को लेकर आए टैक्टिक्स के जरिए, उन्होंने बॉल से भी काम कर दिया, उनके पास कोई लेफ्टी है, उन्होंने उनको मायर से आपके जो एमएल लुइस वो है तो बाहर कर रखे, वो तो बाहर ही कर एक रखे। सैमसन है, उनके नए सिलेक्शन है, उस पर हालांकि सवाल उठाए थे सबने। एक जॉनसन चार्ल्स है, जॉनसन चार्ल्स, मुझे तो भाई जॉनसन मुझे भी चार्ल्स का डर लग रहा है। तो लेके जाएंगे। हाँ, और ये बहुत बड़ा एक मैच है। एक और मैं आपको बात बता दूं, अगर आपका एक और ऑफ डे, देखो अक्षर पटेल मैं उनको बैक करता हूं, लेकिन समटाइम्स ना वो भी मैचअप्स वाले फेज उसमें फंस जाते हैं पेज में। द मोमेंट भाई वहां पर रदरफोर्ड, मुझे लग रहा है कल थोड़ा सा उसको प्रमोट करेंगे। अगर हैटी रदरफोर्ड ये वर्सेस वरुण, ये आपकी मेन बैटल है। अगर इन्होंने किल किया वहां पर कॉन्टेस्ट, या फिर वो गए उसके लिए, यस, देखो आउट भी हो सकता है, बट अगर कर दिया अटैक, फिर वो गेम आपकी जो है डिसाइड होने होगी। और मतलब वेस्ट इंडीज की वार्निंग को या डैरेन सैमी की वार्निंग को भाई हल्के में तो नहीं लेना, और इंडिया ना इस मैच को कुछ उस तरीके से लेगी। भाई आपको पता है कि मस्ट विन है, जो जीतेगा वो थ्रू होगा, थ्रू होते ही आपको पता चल जाएगा भाई कि इंग्लैंड ने किसको खेलना है, साउथ अफ्रीका ने किसको खेलना है, वो आपको अंदाजा मिल जाएगा अभी, और सेमीज का लाइनअप इससे जो है डिसाइड भी हो जाएगा।